किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से पतना प्रखंड के बिशनपुर में एक फसल विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संथाल परगना के संयुक्त निदेशक सत्य प्रकाश, कृषि पदाधिकारी प्रमोद एक्का सहित अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया। गोष्ठी में आधुनिक एवं टिकाऊ खेती में नैनो उर्वरकों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को बताया कि नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी कम मात्रा में अधिक प्रभावी होता है, जिससे फसलों को संतुलित पोषण मिलता है और उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है। कार्यक्रम के दौरान नैनो उर्वरकों के सही उपयोग, छिड़काव की विधि, समय एवं मात्रा की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बताया कि नैनो उर्वरक पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में लागत घटाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हैं, जो टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उपस्थित किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में गहरी रुचि दिखाई। इफ्को के अधिकारियों ने कहा कि किसानों को जागरूक करने के लिए भविष्य में भी इस तरह की फसल विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहेगा, ताकि किसान आत्मनिर्भर बने और खेती को लाभकारी बना सकें। प्राकृतिक कृषि जो है, जो टेक्नोलॉजी है, वो किसान के पास जो संसाधन है उसी का उपयोग करना है। नैनो टेक्नोलॉजी भी उसी एक क्रम में एक तकनीक है कि हम अपनी लागत को कैसे कम करें। कि जैसे हम यूरिया जो खेत में डालते हैं उसमें जो लॉस जो होता है, नाइट्रस ऑक्साइड जो खेत से वायुमंडल में जाता है, वो हमारे ग्रीन जो ओजोन का लेयर है उसको कम करता है। तो यदि हम नैनो फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो ज़मीन में नहीं जाता है, पौधे सीधे उसको अवशोषित कर लेते हैं, तो वो वायुमंडल में वो गैस बन के ले जाता है। किसानों को आधुनिक और उन्नत कृषि तकनीक के बारे में लोगों को बताया गया। किसानों को ये जागरूक किया जा रहा है कि कैसे वो लोग रासायनिक खादों का प्रयोग कम करें और नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े। आजकल जैसे मार्केट में इफ्को की तरफ से नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आया है, इसका इस्तेमाल वो करें ताकि केमिकल में जो हमारा खर्च बढ़ रहा है वो हम लोग कम कर सकें और हमारी जो मिट्टी है उसका सेहत को भी हम लोग लंबे समय तक बरकरार रख सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी अच्छी तरह से उसमें खेती करके गुजर बसर कर सकें। क्योंकि आजकल सब पॉस मशीन सबके पास लगा हुआ है, क्योंकि जब तक अंगूठा नहीं देंगे तो सब्सिडी नहीं मिलेगा किसी भी कंपनी को। किसान अंगूठा देगा तभी सब्सिडी मिलेगा। अगर हमारा माल है तो हमारा, अगर हमारा बंगाल से हमारा माल आ रहा है तो ये किसी न किसी मतलब इलीगल तरीके से आ रहा है, जो कि मतलब शासन को इसमें रोकना चाहिए।